हम पितृदोष की बात कर रहे हैं। हमारे पितृ हमारे अंदर करते क्या हैं, उनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को देखें, और प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को देखना हो तो हम ये देखें कि हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में क्या करते हैं। हम तो एक बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि हम कितना अचीव कर सकते हैं, कितना नहीं, हमारी क्या स्थितियां हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है अचीव करने की। सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। हमारे पेरेंट्स आखिर हमारे साथ क्या करते हैं, इसमें कहीं पेरेंट्स की क्रिटिसिज्म नहीं है, आलोचना नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में ये कॉमन सी बात हो गई है और कई बच्चों की ये कंप्लेंट्स हैं। और हम जिस शहर में रह रहे हैं, ये शहर तो लगभग केंद्र बन गया है कुछ पेरेंटल एटीट्यूड्स का, जो बच्चों पर बहुत भारी पड़ जाता है। हम उन पेरेंट्स को और पेरेंटल बिहेवियर्स को देखें। इसका ये मतलब नहीं है कि हर पेरेंट ऐसा है और हर बच्चा ऐसा सफ़र करता है, ऐसी बात नहीं है। हम केवल पितृदोष की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पितृदोष इस तरीके से दिखाई पड़ता है कि बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, नौकरी पे टिक नहीं पा रहा, उसका करियर एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा, इस तरह के सिचुएशंस में जो पितृदोष उत्पन्न होता है, हम केवल उसके संदर्भ में पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। जनरल बात है ये। पेरेंट्स अगर खुद किसी कारण से अचीव नहीं कर पाए, वो अचीव नहीं कर पाए, आज वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अचीव करे। हम इस बात को देखें तो इसमें हमें कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल रहे और उनका बच्चा अच्छे से लाइफ में आगे बढ़े। ये बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। परंतु बात ये है कि जो पेरेंट्स खुद अचीव नहीं कर पाए, वो केवल इसलिए अचीव नहीं कर पाए कि उनके ऊपर प्रेशर्स थे। किसी भी तरह के प्रेशर्स हों, अचीव करने का प्रेशर रहा है उनके ऊपर। उस प्रेशर से हमारे पेरेंट्स संभवतः डील नहीं कर पाए और वे खुद अपने करियर में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए और उनके साथ तरह तरह की परेशानियां रहीं, जो भी रहीं। आज वो पेरेंट्स ये तो नहीं सोचते, सहानुभूति तो नहीं रख पाते कि हम नहीं कर पाए, और हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर था। माँ बाप इस बात को मानेंगे ही नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था, पर जाने अनजाने वो उस प्रेशर को बच्चों को ट्रांसफ़र कर देंगे। हो सकता है माँ बाप बहुत ज़्यादा इस तरीके से फिज़िकल प्रेशर ना डाले, बट इमोशनल, बहुत इमोशनल एक किस्म की बात रहेगी कि देखो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती मेरी तरह लाइफ हो, इसलिए तुम अचीव करो। और ये चीज़ उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है। बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, फेल होने का, और ये मार्क्स में फेल होना, 10 में से 4 नंबर 3 नंबर, वो वाला फेलियर नहीं है, अचीवमेंट ना हो पाना। और वो फेलियर एक तरह का प्रेशर बच्चे के अंदर बन जाता है, जिसको कि
परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जाना जाता है। अब ये बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा, नॉन अचीवर ही रहेगा, वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। जहाँ काम करता है वहाँ बार बार सेटबैक्स, बार बार फेलियर्स, बार बार कोई परेशानी, इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर हम देखें तो हमारे माँ बाप को तो पता होना चाहिए, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, फिर ये प्रेशर क्यों? इस शहर में हजारों बच्चे हर साल आंखों में सपने लिए आते हैं। हर बच्चा उस अचीवमेंट लेवल के आसपास भी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये केवल एक प्रकार का भेड़चाल है जिसमें कि बच्चे आते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो जाकर कुछ बनने का प्रयास करें। कुछ बच्चों की स्टोरीज बहुत ट्रैजिक हो जाती हैं, वो ठीक है। कई बच्चे बिल्कुल भी अचीवमेंट के आसपास नहीं है, कुछ एक ज़रूर सफल हो जाते हैं, पर ये एक प्रकार की ट्रेजेडी बन जाती है बच्चे की लाइफ में। वो ज़िंदगी भर फेलियर का लेबल लेके घूमेगा कि वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। हो सकता है सच्चाई ये हो कि वो करना ही नहीं चाहता था और वो तो केवल उसके खुद के माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर बच्चा पढ़ने चला आया या कुछ भी पढ़ने लग गया और अचीव नहीं कर पाया, परंतु फेलियर का लेबल तो उसके गले पे बंध ही जाएगा। अब हमारे पेरेंट्स हो सकता है बहुत हाई अचीवर्स रहे हों, ज़रूरी तो नहीं है हमेशा नॉन अचीवर्स हों, हो सकता है बहुत हाई अचीवर्स रहे हों और उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ पा लिया क्योंकि उन्होंने खुद ने लाइफ में बहुत कुछ पा लिया, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी लेवल तक पाएं और उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बात है, हमारा बच्चा अचीव क्यों नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बच्चे को दोष दिया जाता है, बच्चे की क्रिटिसिज्म होती है, बच्चे पर प्रेशर रहता है और पेरेंट्स को लगता है क्योंकि वे खुद बहुत सफल हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं अचीव कर पा रहा। ऐसे पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि चाहे वो खुद बड़े हाई अचीवर्स हैं, परंतु फैमिली हिस्ट्री में नॉन अचीवमेंट भी बहुत सारा रहा है, हर फैमिली में रहता है। और इसलिए अगर उनके बच्चे में उस तरह का कोई फाइल या फोल्डर आया है जो एंसेस्ट्रल है, तो फिर वो बच्चा उस एंसेस्ट्रल फाइल या फोल्डर से जूझता रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है फिर भी वो टैकल कर ले, पर क्योंकि हाई अचीविंग पेरेंट्स हैं तो वो एक प्रेशर बना के रखते हैं जाने अनजाने में और उनका बच्चा टूट जाता है। बच्चा नॉन अचीविंग के लाइन पर है, इसका मतलब है कि वो टूट चुका है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद उसके पेरेंट्स इससे पहले, इस जनरेशन से पहले, आप अगर फादर के बारे में पूछें कि तुम्हारे फादर का करियर कैसे रहा तो जवाब आ जाएगा कि नहीं, कोई खास नहीं रहा, 100%। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो और अगर उस बच्चे की सिर्फ मदर ही परवरिश कर रही है तो मदर की तरफ से प्रेशर है, आप पूछें सेम जवाब मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो जाने अनजाने में बच्चा लेता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लें जहां पर कि एक पेरेंट हाई अचीवर है, दूसरा पेरेंट अचीविंग के आसपास भी नहीं है।
हमसे पहले वाले जनरेशन में महिलाओं के साथ ये बहुत कुछ ऐसा होता था कि घर की महिलाएं जो थीं वो बहुत ज़्यादा दबी हुई रहती थीं, सबड्यूड रहती थीं, बोलती नहीं थीं, दब्बू किस्म की रहती थीं। और अगर बच्चा इस तरह के पेरेंट से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो इस फीलिंग को खींच लेगा बच्चा। तो वो हाई अचीविंग पेरेंट का तो कुछ नहीं काम करेगा, ये जो नॉन अचीविंग पेरेंट है इसकी एनर्जी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करेगी, क्योंकि लाइफ का पूरा पर्पस करेक्शन है। तो अब उस नेगेटिव वो जो एक एटीट्यूड है उसको करेक्ट करना बच्चे की जिम्मेदारी बन जाएगी। ये पितृदोष है। जब हमारे पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं तो हमारे वो एंसेस्टर्स जो हमारे अंदर हैं वो क्या करते हैं? जब तक वे जीवित थे, लाइफ को जी रहे थे, तब जब वो जी रहे थे उनकी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आई जिनका कि वे सामना नहीं कर पाए और उन सिचुएशंस ने उन्हें तोड़ दिया, वे सफल नहीं हो पाए। आज वे शरीर से मुक्त होने के बाद वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई रुकावट थी नहीं। जब शरीर में थे तो रुकावटें थी। मेरा दिमाग इतना ही काम करता है, मेरा माइंड इतना ही काम करता है, मेरी बॉडी इतनी काम करती है, मेरे फाइनेंसेस इतना ही अलाउ करते हैं, मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियां इतना ही अलाउ करती हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही कर सकती हूं। जिंदा थे तब तक ये था, अब मुक्त हो गए शरीर से। शरीर से मुक्त होने के बाद उन्हें पता है कि ये सब कोई बात है ही नहीं और इस व्यक्ति के अंदर वो पावर मौजूद है और उस पावर को इस्तेमाल करना ये सीख सकता है। पर क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के हाथ से बाजी छूट गई, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जो करना है हमको करना है, इसलिए वो हमारे सामने वैसी की वैसी लाइफ सिचुएशंस उठा कर फेंकेंगे जो वो खुद टैकल नहीं कर पाए और हमसे उम्मीद करेंगे कि इसको करो, तुम कर सकते हो, इसको करो। तो ये वो फैमिली पैटर्न्स हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है और हम इनसे ऊपर बिल्कुल उठ सकते हैं अगर हमें समझ में आए कि पैटर्न क्या है और इसको तोड़ना कैसे है।